चले जी, आज हम बना रहे हैं चिकन कौरमा। उसके लिए हमने चिकन ले लिया, ये साफ़ कर लिया और ये प्याज हम ब्राउन कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। नहीं जी, ये ब्राउन हो गया। अब इसको हम निकालते हैं, निकाल के डालेंगे ग्राइंडर में। ग्राइंडर सारा नहीं निकालना है, कुछ निकाल लेना है, कुछ छोड़ देना है। बस ये हमने निकाल दिया। ये जो बचा है इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ये लहसुन का पेस्ट हमने बनाया, इसको डालेंगे। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अदरक। ये आ लीजिए अदरक, इसके अंदर हम अदरक ऐड करेंगे, 1 चम्मच। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसकी याद रखिए, नमक जब मैंने प्याज ब्राउन किया था तो उस वक्त इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया। ये अगला चिकन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन इसके अंदर चला गया और चिकन को हम फ्राई करेंगे। हीट हम तेज़ कर देंगे, इसको फ्राई होने देंगे। तब तक हम अगला प्रोसेस करते हैं। नहीं जी, हम इसको अभी फ्राई कर रहे हैं। फ्राई हो रहा है। ये टमाटर एक प्याज के अंदर डाल कर ग्राइंड करेंगे सारे। ये हमने जग के अंदर डाल दिया, इसको हम ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किएगा ताकि मिक्स हो प्याज और टमाटर को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना। इसके साथ एक ग्रेवी अच्छी आएगी। दूसरा टमाटो का जो फ्लेवर है वो भी बेहतरीन बनता है। ये ब्राउन हो रहा है, हम बना रहे हैं। इसी तरह फ्राई करना है। जितना अच्छा फ्राई होगा उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। ये ग्रेवी हमने ऐड कर दी थी टमाटर वाली सारी, और ये अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह। इसके अंदर हम लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसके अंदर एक मसाला ऐड करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हमने लहसुन भी ऐड करना है, लेकिन बाद में। जी ये अभी बन रहा है। अभी इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका ऑयल नहीं निकलता, तब तक इसको अच्छी तरह पकाएंगे। इसमें ये आपका मसाला भी हमने ऐड करना है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, अच्छी इसकी ग्रेवी बनाएंगे। जी अब हम इसका उतारते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। बिल्कुल ऑयल निकलने वाला है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके अंदर हम एक मसाला ऐड करेंगे। देखिए ऑयल हल्का हल्का निकल रहा है साइडों से। अब इसके अंदर मसाला जाएगा, ये वाला मसाला चिकन कौरमा ये हम ऐड करेंगे। देखें बस इससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टेबल स्पून जितना आप इसको खा सकते हैं। और देन ये बस अब इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर जितना हमें पानी चाहिए वो ऐड करेंगे। फिर इसके ऊपर हम लहसुन अदरक का और धनिए का थोड़ा छिड़काव करेंगे। बस रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। जी अब तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो रेडी है।
उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमारे साथ बने रहें इसी तरह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।